क्या कहा? मेरे मुक्ति का दाता? अरे वाह! अरे मुक्ति का दाता ब्रह्म गुराज जनकपुर में बैठा हुआ है। लंकेश, ये सुनहरी मौका जब तुमसे निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। चल लंकेश, शीघ्र चलो और चलकर के अश्वत्थ के दाता के दर्शन करो। चलो बम्बे सुनो। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो? कहीं महाराज क्या संदेश है? आप यहाँ के सेवक हो? जी महाराज, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। अरे वाह! बलराज के द्वारपाल हो? जी महाराज। वाह! बंदी जन जाकर कहो विधेय राज से संतोष, ये मध्य सभा में आ गया ये वीर धीर लंकेश। जी महाराज, अभी जाओ जाओ करके बैठो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। चिरंजीव रहो। महाराज, कहिए क्या समाचार है? जनकपुरी के प्रथम द्वारे पर लंकाधिपति लंकेश पधारे। क्या कहा? वो लंकापति अभिमानी लंकेश जनकपुरी के प्रथम दरवाजे पर पधारे हैं। जी। अरे आए गए पोस्टिए बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहाँ रची। भगवान, मैंने तो उस पोस्ट को निमंत्रण भी नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी ये बगैर निमंत्रण के ही आ गया। हे परमात्मा, हे विधाता, मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। महाराज, जय शंकर की जय शिव। सुनाओ सुनाओ भाई, आप कुशल तो हो ना? हाँ लंकेश, मैं सब प्रकार से सकुशल हूँ। आप अपनी कुशलता सुनाओ। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो वो हमेशा कुशल ही है। और तुम्हारा परिवार तो कुशल है ना? हाँ लंकेश, भोलेनाथ की कृपा से मेरा परिवार कुशल है। वाह लंकेश, क्या देख रहा है? ये बड़े बड़े मुकुटधारी, बड़े बड़े मूंछधारी, बड़े बड़े सीना तान लंबे
क्यों बैठे हैं? समझ में नहीं आता। विधिराज, कहो लंकेश। ये जो मैं देख रहा हूं, बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार यहाँ बैठे हुए हैं। ये किस लिए हैं? लंकेश, आज मेरी पत्नी सीता का स्वयंवर है। ये सभी राजा लोग सीता जी के स्वयंवर में आए हुए हैं। क्या कहा? आज तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर है? हाँ लंकेश। तो सब लोग उस स्वयंवर में आए हैं? जी। अच्छा, तो इन सबके लिए आपने निमंत्रण भेजा होगा, कार्ड भेजा होगा, हाँ लंकेश, पत्र भेजा होगा। मैंने सभी के पास पत्र भेजा था। ये सभी निमंत्रण द्वारा आए हुए हैं। क्या विधिराज? सब के लिए तुमने निमंत्रण भेजा? ये सब लोग निमंत्रण के द्वारा आए हैं? क्या तुझे अपने गुरु भाई का श्रीनामा ज्ञात नहीं था? तूने मेरे लिए वो निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? लंकेश, मैंने पत्र लेकर के मंत्री को भेजा था। जो क्या है? महाराज, ये क्या कह रहा है? हाँ महाराज, हम आपके लिए पत्र लेके गए थे, परंतु रास्ते में समुद्र पड़ता है, इसलिए हम नहीं जा पाए। उस पत्र को समुद्र में हमने छोड़ दिया। वह आपके पास नहीं पहुंचा या पहुंच गया, वह समुद्र जाने। अरे वाह! जब राजा ही इतना बुद्धिवी जीव है तो उसका सेवक तो उसके अधिक निकला। बच गया, बच गया। समुद्र की कह करके बच गया। वाह विधिराज! कहो लंकेश। तो फिर क्या देरी हो रही है? समझो, धनुष टूट गया और अपनी पुत्री को बुलाओ, शीघ्र ही जयमाला पहनवा। ये कौन है? हैं? हाँ, ये कौन है? तुम देख। अभी अभी हम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ये कौन था जो अभी अभी आकर के मच्छर की तरह काटा करेगा? सामने से क्यों नहीं? मैं कब से इस सभा में आया हूं, ये वहां से आए हैं, तब से इस सभा में शोरगुल हो रहा है।
किसी राजा को डांटते हैं, किसी राजा को फटकारते हैं। क्यों नहीं, सभापति की हैसियत से मुझे चल के इनसे दो दो बातें करनी चाहिए। ये कौन है, कहां से आए हैं महाशय? महाशय जय शंकर के। जय शंकर। सुनो महाशय, आप बुरा ना माने तो मैं आपका परिचय पूछ सकता हूं? आपका आगमन कहां से हुआ है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि मैं आपसे आपका श्रीनामा जानना चाहता हूं। जी, शायद आपने मुझे कभी पहले देखा नहीं होगा। देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं ना आ रहा है, इसीलिए तो आपने ये प्रश्न किया है। आप पूछो आपसे चलो, और ये पूछेंगे आपसे, और हम परिचय पूछेंगे आप दोनों के बाप से। श्रीमान जी, जो न भजते शिव को तो शिव की संपत्ति छीन लेता हो, न देता दान जग में तो दाने पीन लेता हो। खिलौना खेलते बच्चे मैं हंसकर गोद लेता हूं, न पाती शुभ भाग की रेखा तो टांगे चीर लेता हूं। समझ गया? ठीक है। प्रबल आतंक है मेरा। मुझे बीस कहते हैं, प्रबल ये शोर है मेरा, मुझे 10 शीश कहते हैं। अच्छा, भ्रातमम कुंभकर्ण शकल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ भजे से सुन रहा, खड़गों में चंद्रहास, रणमुखी चपला, राक्षसों की सहायक, प्रबलपति, रामलो नाम राजा, श्री विश्व शर्मा का पुत्र, पुलस्त मणि का नाती, मुझसे कहते हैं राण लंका पति दिवस। वाह, ठीक है। श्रीमान कहिए। आपका श्रीनामा? हमारा तो सुनिए। बंसल वेद विख्यात भूषणम चराचरम प्रवतमाय ब्रह्मांड नरहरि प्रिय दर्शनम सेवल दानवेंद्र रमेश तीर्थ प्रकाशनम बलराज नगर मम नाम नृपत बाणासुर। मुझे पाताल निवासी बाणासुर कहते हैं। बड़ेश, वाह, बहुत सुंदर बात है। तुम्हारा नाम बड़ेश है ना? जी, सुना तो मैंने भी था कि कोई पाताल निवासी बारिश है, मगर आज बारिश को देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। वो क्यों? इसलिए हाँ, कि मुझे जब सुनता था कि बारिश बहुत कुछ बलवान है, बहुत कुछ योद्धा है, जी, और जब दशहरा के सामने आया दशानन, आप कहते हो कि दशानन के सामने आया तो मुझे लगता है कुछ नहीं है, तो ये तो आपका व्यर्थ का विचार है। अभी मैंने आपको अपनी बहादुरी या अपनी बहादुरी के बारे में कोई परिचय तो दिया नहीं, आपको कोई बहादुरी दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप इस धनुष स्वयंवर में आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, किस कारण से आए हो, ये जानना चाहता हूं। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? अच्छा, आपने पहला प्रश्न किया था कि आप इस धनुष यज्ञ में किस लिए आए? जी,
मैं सिर्फ हाँ इस धनुष यज्ञ की शोभा को रखने के लिए आया। बार बार चक्कर लगाए जा रहा है। ठीक है। जानता नहीं उद्गार मम पाराशर, ऐसे धीमे धीमे चले जा। पृथ्वी की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना ही प्रयोजन के बीच में बोल उठा या पहले से बैठा था, कुछ करके तैयारी है जिसे मैं बुलाता हूं। ये रंगशाला लखवे को समझ गया, जिसे मैं बुलाता हूं, ये रंगशाला लखवे को तू बता इसमें क्या अंचित हमारी है। अरे प्रधान पद बनी जानकी इस यज्ञ की, वही जानकी वो जनक की दुलारी है। रावे, आप किसी राजा को फटकार रहे हो, किसी को डांट रहे हो, और आप कह रहे हो